हेलो दोस्तों, मैं राम प्रजापति आप सभी का स्टडी विद प्रजापति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों पदार्थों की प्रकृति के बारे में सिखाऊंगा आपको। आज हम पढ़ेंगे क्या, पदार्थों की प्रकृति के बारे में। तो कोई पदार्थ कैसा हो सकता है, या तो अम्लीय होगा, या तो क्षारीय होगा, या तो उदासीन होगा। तो पदार्थ की प्रकृति यही है कि या तो अम्लीय होगा, या तो क्षारीय होगा, या तो उदासीन होगा। देखिएगा, कोई विलयन है, उस कैसा अम्लीय है कि क्षारीय है, इसका पता करने के लिए एक पीएच स्केल है। ठीक है, पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना है, पीएच स्केल है। ये पीएच स्केल की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया। पीएच स्केल की खोज किसने किया है? सोरेनसन ने किया है। सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया और उसके आधार पे बताया कि कौन सा पदार्थ है, किस प्रकृति का है। उसने बताया कि यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 आ जाता है तो वह उदासीन होगा, अर्थात ना तो वह अम्लीय है और ना ही वह क्षारीय है। फिर उन्होंने कहा कि जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम है, अर्थात 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो या 1 हो, तथा इनके बीच में कहीं वेरीफाई करता हो, जैसे 4.5 हो गया, 4.8 हो गया, 5.5 हो गया, या फिर 6.8 हो गया, 6.5 हो गया, यानी कि 7 से कम हो, तो वह पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय होगा। तथा उन्होंने बताया कि जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, और इनका मान या तो पूर्ण नंबर हो या फिर दशमलव भी हो सकता है, जैसे 7.5 है तो यह क्या है? क्षारीय हो जाएगा। 7.1 भी क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और 10.5 रहेगा तब भी वो क्या रहेगा? क्षारीय रहेगा। 11.5 रहेगा तब भी क्षारीय रहेगा। मान लीजिए 11.3 है तो यहाँ आएगा लगभग, तो 11.3 भी क्या होगा? वो भी क्षारीय होगा। तो उन्होंने बताया कि क्षारीय का गुण कैसे बढ़ेगा? यदि कोई पदार्थ है और उसका पीएच मान 11 है और दूसरे पदार्थ का पीएच मान लीजिए 13 है, तो क्षारीय गुण उसका अधिक होगा जिसका वैल्यू मतलब कि आंकिक मान अधिक होगा, अर्थात 13। 11 और 13 में प्रबल क्षार कौन होगा? जिसका जो कि आंकिक मान अधिक होगा, अर्थात 13 क्या होगा? अधिक क्षारीय होगा। लेकिन अम्लीय में क्या कहा कि वे पदार्थ मतलब कि यदि 2 पदार्थ हैं, मान लीजिए किसी पदार्थ का पीएच मान है 2.3 और एक जो पदार्थ है उसका पीएच मान है 1.2, तो इसमें जो कि अधिक अम्लीय कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि जिसका आंकिक मान कम होगा वो क्या होगा? प्रबल अम्लीय होगा, अर्थात इसमें 1.2 जिसका अधिक हो, जो कि पीएच मान कम है, ये प्रबल अम्ल होगा। किसकी अपेक्षा? 2.3 की अपेक्षा। तो पीएच मान अगर अम्लीय माध्यम में है तो देख रहे हैं 6 से 5 ये बढ़ता जा रहा है, हालांकि आंकिक मान जो कि घटता जा रहा है, लेकिन में इसका वास्तविक रूप से जो कि स्केल पे जो मान है इसका प्रबलता के रूप में देखा जाए तो ये प्रबल अम्लीय की ओर बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो अम्लीय मान है वो बढ़ेगा, आंकिक मान घटेगा। इसमें क्या है? इसमें क्षारीय मान तो बढ़ेगा ही और आंकिक मान भी बढ़ता है, यानी कि प्रबल क्षार, सबसे प्रबल क्षार 14 है, और इसका जो कि अगर 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0, तो यह प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रबल क्षार हो जाएगा, प्रबलतम, ये प्रबलतम क्षार हो जाएगा, और ये प्रबलतम अम्ल हो जाएगा, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और स्ट्रॉन्गेस्ट
बेस है। ठीक है, तो इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। इसको क्या कहा था? पीएच स्केल कहा था। 7 पे अगर किसी विलयन का मान है तो वह क्षारीय मतलब उदासीन होगा, और 7 से अधिक किसी विलयन का मान है तो वह जो कि क्षारीय होगा, और 7 से कम है तो वह प्रकृति में अम्लीय होगा। तो देखिएगा पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों होता है। या तो पीएच का मतलब क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे। पीएच स्केल क्या है? मतलब कि जलीय विलयन की प्रकृति को जानने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई अगर विलयन है, ठीक है, तो वह कैसा है? अम्लीय है कि क्षारीय है? हम तो उसको चख के डायरेक्ट बता भी नहीं पाएंगे, ठीक है, ना ही उसको हम हाथ में लेके बता पाएंगे। तो क्योंकि ये डेंजरस होते हैं तो इनको हम टेस्ट के द्वारा करते हैं। जैसे आगे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। जैसे अम्ल है तो अम्ल का टेस्ट कैसे करते हैं, क्षार का टेस्ट कैसे करते हैं। जैसे लिटमस पेपर होता है, ठीक है, नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, फिर नेप्थलीन होता है, मेथिल ब्लू होता है, मेथिल ऑरेंज होता है, ठीक है। इन सब का जो कि मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके बारे में। तो अभी फ़िलहाल मैं पदार्थ की प्रकृति के बारे में बता रहा हूँ। टेस्ट जो होगा वो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। देखिएगा, यदि विलयन का मान यानी जो विलयन है उसका पीएच मान 7 है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होता है। देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, उसका पीएच मान आप लोग याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे शुद्ध जल क्या होता है? इसका पीएच मान 7 होता है। और देखिएगा एक यहाँ है NaCl, ठीक है, इसका भी पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अतः मतलब कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल मतलब कि जो आश्रित है, ठीक है, आश्रित जल, ना कि समुद्र का जल या फिर किसी जलाशय का या फिर किसी मतलब कि झील का, ये आश्रित जल होगा तभी उसका पीएच मान 7 होगा। और जो नमक होता है उसका पीएच मान 7 होता है। टोमेटो सूस क्या है? टोमेटो सीस मतलब कि इसका जो है कि पीएच मान 4.5 से 5.5 के बीच में वेरी करता है। अर्थात यह कैसा है? अम्लीय है, क्षारीय है? कैसा है? ये अम्लीय है। क्यों अम्लीय है? क्योंकि इसका मान पीएच मान 7 से कम है। अभी बताया ना मैंने कि जिन पदार्थों का विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होंगे प्रकृति में, जिनका 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होंगे, तथा जिसका 7 होगा वह उदासीन। उदासीन के रूप में कौन कौन हो गया? एक तो शुद्ध जल हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है? NaCl हो जाता है। फिर देखिएगा सिरका। सिरका क्या होता है जानते हैं? कोई जानता है? सिरका होता है जैसे गन्ने का जूस हो गया तथा फल का जूस होता है, उसे किसी बोतल में या फिर किसी बंद बर्तन में या फिर उसे वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, तो वह कुछ दिन बाद एसिड मतलब कि जो कि वह सिरके का रूप में बदल जाता है, यानी कि वह अम्लीय हो जाता है। इसका पीएच मान कितना हो जाता है? 2.4 हो जाता है। इसका प्रयोग कभी कभी लोग अचार बनाने में किया जाता है। और बियर यानी वाइन, वाइन भी कैसा होता है? ये भी अम्लीय होता है, ठीक है, ये भी कैसा होता है? एसिडिक होता है। कॉफ़ी, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है। अतः ये भी क्या होता है? अम्लीय होता है। इसका मान हालांकि वेरी करता है, 4.5 से 5.5 के बीच में होता है कॉफ़ी का, तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। यूरिन यानी मूत्र का, ठीक है, यूरिन का क्या होगा? ये क्या है? मूत्र है, ठीक है, मानव मूत्र। इसका मान कितना होगा है? 4.8 से 8.4, यानी कि यूरिन जो होता है अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। वो हमारे शरीर में बदलता रहता है उसका पीएच मान। मुंह की लार यानी कि सलाइवा का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5 होता है। वैसे ये अम्लीय माध्यम में ही होता है, तो 6.5 से कितना हो जाता है? 7.5
5 हो जाता है। फिर देखिएगा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कोई जानता है क्या होता है? अम्लीय वर्षा क्या होती है? इसका पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है, इसीलिए तो इसका अम्लीय वर्षा नाम हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका जो पीएच मान है 7 से कम है, तभी तो इसको अम्लीय वर्षा कहा गया है। देखिए अम्लीय वर्षा क्या होता है। हमारे वायुमंडल में क्या होता है कि SO2 हो गया और NO2 हो गया, ये सब गैसें घुली होती हैं। ये सब गैसें कहाँ से निकलती हैं? कोयले की दहन से निकलती हैं, ठीक है, और गाड़ियों के धुआं से निकलती हैं, या फिर कहीं कचरा जला दिया जाता है, या फिर कहीं खरपतवार हो गया, लकड़ी हो गया, तो इसको जलाने से SO2 NO2 और CO2 हो गया, ठीक है। तो ये सब निकलती हैं। तो ये सब जब वायुमंडल में जाती हैं तो वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में पड़ी रहेंगी। लेकिन जब रेन होती है, जब बारिश होगा, ये बादल है आपका बरसेगा, ठीक है, बादल बरसेगा, वायुमंडल में ये क्या है? उपस्थित हैं, ठीक है, CO2 है, SO2 है, NO2 है। तो क्या होगा? ये बादल के यानी कि जो बूंद वर्षा का बूंद होगा, ये वायुमंडल में है, इसके साथ चिपक जाएंगी, ठीक है। जब इसके साथ चिपक जाएंगी तो ये हमारी कहाँ आ जाएंगी? अर्थ पे आ जाएंगी। अर्थ पे पड़ेंगी तो इसका मान कैसा है? ये अम्लीय है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? क्षरण करती है, मतलब कि जो पुरानी पुरानी इमारतें हैं इससे अधिक प्रभावित होता है। हमारा ताजमहल भी है, ठीक है, जो ताज महल है ये भी इसी अम्ल वर्षा के कारण पीला हो गया है। कैसा? जो संगमरमर का रंग है इसका पीला हो गया है इसी अम्ल वर्षा के कारण। तो अधिक CO2 और SO2 के उत्सर्जन के कारण, NO2 के उत्सर्जन के कारण वे वायुमंडल में चली जाती हैं, वायुमंडल में पड़ी रहती हैं, तथा जब बरसात होती है तो बरसात के यानी पानी के कणों के साथ में यह पृथ्वी पर चली जाती हैं। इससे अधिक मात्रा में हमारे जो घर हैं यानी भवन हैं उनको हानि पहुंचती है, तथा फसल है उनको हानि पहुंचती है, तथा हमको भी हानि पहुंचती है। अगर इसमें मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भीग जाता है, या फिर जानवर जो मतलब कि जानवर तो कम, लेकिन हम लोग तो इसमें फोड़ा फुंसी अधिक होता है क्योंकि ये एसिडिक होता है। देखिएगा फिर क्या है? शराब हो गया। शराब यानी एल्कोहल, इसका पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। अर्थात ये भी कैसा है? एक प्रकार का अम्लीय है, अम्लीय लिक्विड है, यानी कि जो पेय पदार्थ है ये शराब है, ये भी अम्लीय होता है। हमारा दूध हो गया, मतलब कि जो गाय और भैंस का दूध है कैसा होता है? 6.4 इसका पीएच मान है, तो क्या होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय। ये भी क्या होगा? अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान कितना है? 7 से कम है, तो कैसा होगा? ये अम्लीय होगा। फिर देखिएगा नींबू, ठीक है, लेमन, इसका पीएच मान कितना होता है? 2.2। तो ये भी कैसा होगा? ये भी अम्लीय होगा। स्टमक जूस यानी कि हमारे जो अमाशय में यानी कि जो पेट में जो HCl पाया जाता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। ये कैसा होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है। समुद्री जल, जो समुद्री जल है उसमें समुद्री जल से क्या है? नमक बनता है, ठीक है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कि लवण पाए जाते हैं, अतः इसका क्या होगा? जो पीएच मान होता है कितना होता है? 8.4 होता है, ठीक है। ब्लड देखिएगा, ब्लड क्या है? यानी जो हमारा खून होता है ये एक प्रकार का क्षारीय है। समुद्री जल भी क्षारीय है, हमारा खून भी क्षारीय है, हमारा आंसू भी क्षारीय है, और NaCl नमक उदासीन है, ठीक है। हमारा आंसू ब्लड क्षारीय हो गया, समुद्री जल क्षारीय हो गया। 8.4, 7.4, 7.4 ये ब्लड और आंसू दोनों एक साथ में याद कर लीजिए। ये नमक और शुद्ध जल एक साथ याद कर लीजिए, 7 हैं, ठीक है। देखिएगा नींबू यानी 2.2 है, और नींबू और शराब में कंपेरिजन करा लीजिए, कितना है? 2.8 है, ठीक है, तो 2.8 हो गया, यानी कि शराब हो गया। 6.4 क्या है? दूध है,
और देखिएगा जो हमारे मुंह में लार बनती है 6.5 से 7.5 होती है, ये भी लगभग मैक्सिमम जो कि लार है, ठीक है, लार ही रहेगी, मतलब कि अम्लीय रहेगी। और कॉफ़ी हो गया, इसका पीएच मान क्या है, अम्लीय है, ठीक है, 5.5 है। बियर ये भी अम्लीय है, 4 से 5 के बीच में वेरी करता है। जो सिरका होता है वो भी कितना होता है, 2.4 होता है। और कुछ पदार्थ हैं जैसे सेब हो गया और सोडा हो गया। सोडा मैंने बताया था ना किसे कहते हैं सोडा पिछली वीडियो में। सोडा मतलब कि जो फिज हो गया, स्प्राइट हो गया, कोको कोला हो गया, तो उसमें जो घोला होता है, क्या घोला होता है, NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ये घुला होता है, ठीक है, इसको ना लिखिए। तो क्या हो गया, सेब और सोडा वाटर, ठीक है। तो इसका कितना होता है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। क्यों होती है, सोडा वाटर में बताया था ना CO2 निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है। और CO2 एक प्रकृति में कैसी है, अम्लीय है, इसलिए इसका मान अम्लीय होता है, ठीक है, सोडा वाटर का। फिर देखिएगा NaHCO3 ये खाने वाला सोडा है, ठीक है, ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, खाने वाला सोडा है NaHCO3। ये देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी सबसे प्रबल क्षार है, जिसका पीएच मान 14 होता है। और सबसे प्रबल अम्ल क्या होता है, HCl होता है, ठीक है, क्या होता है, HCl, इसका पीएच मान 0 होता है। देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान कितना होता है, 12.4 होता है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO, इसका 10.5 होता है। तो ये है हमारे जो पदार्थ और उसकी प्रकृति हो गई। देखिएगा एक बार, तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा तुरंत। सोरेनसन ने क्या किया, पीएच स्केल का खोज किया। इन्होंने बताया कि जो विलयन है, अगर उसका पीएच मान 7 आता है तो वह उदासीन होगा, तथा वे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। तथा उन्होंने कहा कि ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो उसका जो पीएच, अच्छा ये देखिएगा जो पीएच है, पीएच स्केल यानी पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। शुद्ध जल का 7 है, नमक का 7 है, ठीक है, शुद्ध जल का 7 हो गया, नमक का 7 हो गया। टमाटर का कितना है, 4.5 से, यानी 4.5 से 5.5, सिरका 2.4 है, बियर 4 से 5 है, काफ़ी 5.5 है, ठीक है, यूरिन 4.8 से, बस अब इसका उल्टा कर दीजिए 8.4। सलाइवा यानी मुँह की लार 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5। अम्लीय वर्षा यानी कि जो CO2 SO2 NO2 के कारण होती है, ये भी अम्लीय है, यानी 5.6। शराब हो गया 2.8, मिल्क हो गया 6.4, नींबू हो गया 2.4, स्टोमक का यानी अमाशय का जो है HCl है 1.2, समुद्री जल हो गया 8.4, ब्लड हो गया 7.4, आंसू हो गया 7.4, और सबसे प्रबल हो गया NaOH 14, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 12.4, मैग्नीशियम ऑक्साइड 10.5, और जो सोडा वाटर हो गया 3 हो गया। तो ये था पदार्थ तथा उसकी प्रकृति, ठीक है, कि कैसी कैसी प्रकृति के हैं। तो ये था, वीडियो होती है समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे, और इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।